जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं महेंद्र सिंह चौहान और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल लक्ष्य फोर्स एकेडमी में। जैसे कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, तो साथियों आज का जो सेशन है वो अगला आपका MP GK का पार्ट है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सुबह सुबह मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो वैसे ही अगला एक और वीडियो लेके आया हूँ आज मैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो MP GK के 4 से 5 पार्ट ऑलरेडी मैंने आप लोग के लिए अपलोड कर दिए हैं। तो जिन भी साथियों ने वो नहीं देखे तो आप प्लीज़ उसे जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है MP PSC 2020 और साथ में MP की जितनी भी एग्ज़ाम है साथियों, तमाम एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरे की पूरी संभावना है आपकी। चलिए, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और यहाँ जैसे कि आपको लिखा रहा है मध्य प्रदेश GK 50 प्रश्न। ठीक है ना, 50 क्वेश्चंस आपके हैं साथियों। फटाफट जैसे कि हम लोग जैसे हमेशा की तरह पढ़ते हैं और उसी तरह से आगे पढ़ते आएंगे। चलिए, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आगे। और देखिए, आज का जो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर वीडियो लाया हूँ वो हमारी MP GK की बुक से ही लाया हूँ, जहाँ से क्या है कि बच्चों को क्या लगता है कई बार कि जो वीडियो YouTube पर प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे करते होंगे कई लोग, ठीक है ना, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है लोगों को कि जैसे कि कहीं से भी मनगढ़ंत क्वेश्चन आते हैं। तो साथ ही में इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं चाहता हूँ कि MP GK की जो बुक है उसी में से क्वेश्चंस बनते हैं और वहीं से जो हम लोग एक एक करके उठा के इसको लेके आएँ और समझे। देखिए, इसमें आपको पूरा डिटेल में भी दे रखा है, तो फटाफट इसको हम लोग निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि बाघ आंकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है। तो साथियों 526। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए, एक एक चीज़ हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, पर जैसे कि इस वाले प्रश्न को हम पढ़ देते हैं कि विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में जारी की गई राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है, जो देश में सर्वाधिक है। जबकि दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य साथियों, तो कर्नाटक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए यहाँ से। तो अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 में आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में देश के लगभग कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर 18% बाघ पाए जाते हैं। बाघों की संख्या कितनी है साथियों, 526 है। तो ये भी आपको याद रखना है, डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर फॉर्मेट मैंने दे रखा है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका कि नवीनतम बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछ लिया, राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसली जैसे कि हम जानते हैं, मंडला उसमें पड़ता है आपका। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगला देखिए आप यहाँ पर, तो अगला आपको दे रखा है यहाँ पर साथियों कि वर्ष 2018 की बाघ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 की रिपोर्ट की तुलना में मध्य प्रदेश में कितने बाघों की बढ़ोतरी हुई है। आपसे बाघ की बात कर रहा है साथियों, ठीक है ना, कि 2018 की आपसे बात कर रहा है और 2014 की तुलना में। तो यहाँ से आपकी कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 218 बाघों की यहाँ पर क्या हुई है साथियों, बढ़ोतरी हुई है। तो इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सतना। अगला देखिए कि सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ से आपका जो उत्तर आ जाएगा महाराजा मार्तंड सिंह। क्लियर है साथियों, महाराजा मार्तंड सिंह जो है यहाँ पर इनके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। तो अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 7 के विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है। तो आप सभी जानते हैं आगर मालवा, ठीक है ना। अगला देखिए कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा में मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य भी शामिल है। तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, अत्तापानी को शामिल किया गया साथियों। तो इतना आपको याद रखना है। अगला देखिए मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। कौन कौन से, तो एक नजर यहाँ डाल लेते हैं। इनमें से कान्हा है आपका, बांधवगढ़ है आपका, माधव है, पन्ना, संजय डुबरी, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, फोसिल, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान तथा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो नया है श्योपुर में, तो ये आपको याद रखना है, जहाँ पर एशियाई शेरों को लाया जा रहा है। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 10 है साथियों, तो मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है
जहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। ये आपका राष्ट्रीय पशु है, तो याद रखिए। तो ये साथियों ऑप्शन नंबर सी कानाकिसली में पाया जाता है, जो कि मंडला जिले में है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस जिले में काले हिरण यानी कि कृष्णमृग जिन्हें बोला जाता है कि आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा द यानी कि शाजापुर। क्लियर साथियों। अगला देखिए प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों को कुट द्वारा चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि भाई कौन कौन सा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे कि दा दे रखा है 1 2 4 1 2 4 कौन कौन सा है। तो पहला यह 1933 में अभयवन बनाया गया था। दूसरा है आपका यहाँ पर कि 1952 में अभ्यारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है ना। अभ्यारण्य का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, छोटा सा होता है। राष्ट्रीय उद्यान फैला होता है। अभ्यारण्य में कोई कानून नहीं होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान में कुछ नियम कानून पाबंदियां होती है। तो ये आपको छोटी सी बात है, याद रखना है। अगला है आपका चौथा कि इसे 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना कि अभ्यारण्य कब बना था, तो 1952 में, राष्ट्रीय उद्यान 1955 में, और जो इसे टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था, तो 1974 में। क्लियर है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि पार्क हंटर प्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कानाकिसली में। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। अगला देखिए आप 14 नंबर का प्रश्न है कि प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो डिंडोरी में साथियों, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 15 के टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया। तो हम सभी जानते हैं, जहाँ हम सभी मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश को घोषित किया गया कि सर्वाधिक यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, सम्मिलित कीजिए। जैसे ये दे रखा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपका मंडला में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान साथियों आपका कहाँ पर है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, चलिए बताइए। आपको सामने दिख रहा है ना, उमरिया। माधव राष्ट्रीय उद्यान का है आपका, तो शिवपुरी में है। इंद्रावती तो आपका एक ही बचा है, तो बस्तर आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है कि मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी चंबल व सोन घाटी में। प्रश्न नंबर 18 मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद शेरों के लिए प्रख्यात है। तो साथियों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि बघेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक है ना, बघेलखंड रीवा आप लोग जानते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 19 है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है, पूछा है साथियों। कौन सा नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा माधव। बाकी के तीनों शामिल है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, तो इतना आपको याद रखना है। अगला देखिए टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट योजना सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, तो कानाकिसली में टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर योजना लागू की गई थी, तो आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका हो चुका है। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर है साथियों कि प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो पहाड़ियों की यदि बात है ना साथियों, तो बांधवगढ़ जैसे कि हमने पढ़ा था रीवा। क्लियर है, तो इतना आपको याद रखना है। उमरिया जिले में स्थित है, माफ कीजिए उमरिया जिले में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए तो यहाँ से अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश का यह उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है। तो बांधवगढ़ जैसे कि अभी पढ़ा हमने पिछले प्रश्न में, तो यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों। तो अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है। रेप्टाइल पार्क पूछे आपसे साथियों, तो पन्ना। अगला है 24वें नंबर का। तो 24वें नंबर का कि राष्ट्रीय उद्यान तथा उनकी स्थापना वर्ष को सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ आपको राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, साथ में उनकी कब स्थापना की गई थी, तो ये आपको यहाँ पर दे रखा है साथियों। ठीक है, तो यहाँ ऊपर देखने से ज़्यादा बेहतर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर पे आ जाते हैं नीचे। देखिए जैसे कि यहाँ दे रखा है, तो कानाकिसली का आपको यहाँ दे रखा है कि 1955, माधव राष्ट्रीय उद्यान तो ये आपका 1958 में हो जाएगा, बांधवगढ़ आपका 1968, वन विहार 1979, पन्ना 1981, संजय डोगरी 1981, सतपुड़ा 1983, पेंच 1983 और फोजिल 1968। तो ये इतने आप लोग को यहाँ पर याद रखने साथ ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। अगला है आपका वर्ष 2019 में पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में बाघ जन्मोत्सव कब मनाया जाता है, कब मनाया गया, ऐसा कुछ आपका प्रश्न है साथियों। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर बी है कि 16 अप्रैल 2019 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, तो जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको रीवा, तो यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर 27वां नंबर का साथियों। तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैथल भवन बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों कि मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी के शिखर पर
जॉर्ज केथल नामक एक भव्य भवन बना हुआ है। ये राजा महाराजाओं के समय से, तो इतना आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए अगला आपको दे रखा है यहाँ पर साथियों, मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका साथियों 24, बिल्कुल आपका सही जवाब है। क्लियर है। चलिए अगला देखिए आप सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका घाटी गांव। क्लियर है। थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि मध्य प्रदेश में लुप्त प्राय सोन चिड़िया के लिए 2 अभ्यारण्य घाटी गांव यानी कि ग्वालियर और करेरा यानी कि शिवपुरी, दोनों आपको याद रखना है। सोन चिड़िया के लिए तो घाटी गांव का पड़ता है ग्वालियर में, और करेरा शिवपुरी में स्थापित किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। फिर आगे दे रखा है कि किंतु दिसंबर 2018 में करेरा अभ्यारण्य का डिनोटिफिकेशन कर इसका क्षेत्र कूनो राष्ट्रीय उद्यान मिला दिए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मैंने अभी बताया था आपको, श्योपुर में पड़ता है साथी, जहाँ पर एशियाई शेरों को लाया जा रहा है। ठीक है ना। अगला देखिए प्रश्न नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पर, कि मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया? तो सरदारपुर। याद रखिए साथियों, सरदारपुर। देख लीजिए कि खरमोर पक्षी को संरक्षण प्रदान करने के लिए 2 अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है, जिसमें सरदारपुर धार में है और सेलाना आपका रतलाम में, तो यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है। अगला देखिए आप लोग स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है, कि आपको प्रश्न दे रखा है साथियों। ठीक है। प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? तो यहाँ से उपरोक्त सभी हो जाएंगे आपके, चंबल, केनवा, सोननद। ठीक है ना। अगला देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है 3200 नंबर का, कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा साथियों तो नौरादेही, और सबसे छोटा कौन सा है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना। हालांकि आपको यही दे रखा है। ठीक है। राला मंडल आप लोग यहीं से बता सकते हैं, और नौरादेही का पड़ता है आपका तो सागर में पड़ता है, ये भी याद रखें। अगला 3300 नंबर का, कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? साथी तो चीतल पाया जाता है भाइयों, याद रखिए। कौन सा? चीतल पाया जाता है, याद रखिएगा आप। ठीक है ना। प्रश्न है आपके एक बार और देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? तो चीतल पाया जाता है। चलिए अगला है 3400 नंबर का, कि राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो भैया पहला स्थान है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 11 राष्ट्रीय उद्यान है और 24 कितने हैं अभ्यारण्य, तो यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अगला है आपका 3500 नंबर का टॉपिक। 3500 नंबर का टॉपिक है कि निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है आपका? तो यहाँ पर सेलाना हो जाएगा आपका, जैसे कि रतलाम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अगला है साथियों आपका 3600 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, राला मंडल। चलिए अगला देखिए 3700 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया आपसे इस बार। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फोसिल है साथियों आपका, डिंडोरी में पड़ता है, इतना आपको याद रखना। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो कान्हा किसली, जैसे हम पढ़ चुके हैं। 3800 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है? प्रस्तावित यानी कि बनाया जा रहा है, अभी कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा जंगली भैंसों के लिए बनना। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है साथ ही, याद रखिएगा। अगला देखिए कि 39 नंबर का है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेरों को स्थानांतरण करने की घोषणा की गई है? तो मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ वीडियो के, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में, गुजरात के गिर उद्यान से एशियाई शेर यानी बब्बर शेरों को स्थानांतरित कर बसाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने 40वां, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायात है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेंच से आपको याद रखना है, कृष्ण मृग पाए जाते हैं। ठीक है साथियों। अगला देखिए आप 41 नंबर का टॉपिक है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी है साथियों? हालो घाटी और बंजर घाटी, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कान्हा किसली में। हालो घाटी और बंजर घाटी आपको याद रखना है। अगला है साथियों 42 नंबर का प्रश्न है कि निम्न अभ्यारण्यों को उनके जिलों सहित सम्मिलित कीजिए, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखिए, जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पर कि पहला दे रखा है सिदोरी रायसेन, नौरादेही सागर, कियोनी देवास, फेन आपको दे रखा है मंडला। ठीक है, और सीधी आपका बगदरा अभ्यारण्य, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए आप, अगला आपके सामने है अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है? तो संजय डुबरी से बोला जाता है, याद रखिए। 44वें नंबर का टॉपिक है साथियों कि मध्य प्रदेश में जंगली गलियारा योजना के तहत किन दो राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने पर विचार हुआ है? तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा यहाँ पर आ वाला, ठीक है ना, बांधवगढ़। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना में बांधवगढ़ तथा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यानों को एक सक्रिय पट्टी द्वारा सर्वप्रथम जोड़े जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रकार यह देश में पहला प्रयास। तो याद रखिएगा कौन कौन सा, बांधवगढ़ और कान्हा किसली। चलिए अगला देखिए,
मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब बनाई गई थी? इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हो जाता है आपका यहाँ पे। तो यहाँ से जो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर है 52। तो मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब अपनाई गई थी? 1952 में। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किसलिए 1955 हम सभी जानते हैं, और इसको अभ्यारण्य कब बनाया गया था? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला देखिए आप, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बांधवगढ़ की यदि मैं बात करूँ साथियों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है आपका, जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उमरिया जिले में पड़ता है, और 1968 में इसे उद्यान बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 48 है साथियों आपका, कि निम्न में किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो हम सभी जानते हैं कौन सा है साथियों यहाँ पर, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलना है, ऑप्शन के हिसाब से यदि आप चलोगे ना, कभी गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है। यदि मैं यहाँ पढ़ूँ तो देखिए, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किस लिए है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 948। लेकिन प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तो मैंने आपसे यही बोला है, जो आपको विकल्प दे रखे उस हिसाब से आपको पता करना है। तो सतपुड़ा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 49वां, कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया था? पन्ना की बात कर रहा हूँ साथियों में, तो कब शामिल किया गया था देख लीजिए। आखिरी प्रश्न चल रहा है अब आपका, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा साथियों। तो 1994, तो 1994 में इसे शामिल किया गया था, तो इतना आपको याद रखना है। और आज का आखिरी प्रश्न है आपका साथियों, कि मध्य प्रदेश के प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, जो कि सबसे छोटा है, ठीक है। तो 0.27 किलोमीटर, तो 0.27 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है साथियों। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और आज का प्रश्न है जो मैं आप लोग को यहाँ पर दे देता हूँ। चलिए, तो आज का प्रश्न है साथियों, अच्छा सा मैं छांट लेता हूँ आप लोग के लिए। चलिए, ये मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको होमवर्क में प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये आपका होमवर्क में प्रश्न है साथियों। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूँ और जल्द आप लोग के लिए अगला वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए खुश रहें, और कोरोना से बचाव के लिए जो है आप लोग घर से बाहर ना निकलें, सैनिटाइज करते रहें, ठीक है, और दूरी बनाए रखें लोगों से। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।